बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटे किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का करम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार मछली की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप मछली फ्राई, मछली के भुजिया, फिर मछली का सालन भी कह सकते हैं। और साथ ही में मछली की जो सिरी है उसे भी हम पकाएंगे। मज़ेदार सी रेसिपी देखने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और तमाम चीज़ों को आप लोग फॉलो कीजिएगा, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कीजिएगा। चलते हैं, तमाम चीज़ों को नोट कर लें। तो यहाँ सबसे पहले हमने ले लिए हैं मीडियम साइज़ के 2 प्याज, इसे मैंने रफली कट कर लिए हैं। और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून धनिया शामिल करेंगे। जो साबुत धनिया है वही शामिल करेंगे, अगर पाउडर है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लिया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट बना हुआ नहीं है तो आप प्याज के साथ डालकर इसे भी ब्लेंड कर लीजिएगा, पेस्ट तैयार हो जाएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। मिर्ची नमक आप जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा। और धनिया ज़ीरा पाउडर अगर आपके पास है तो आप 1 टीस्पून वही डाल दीजिएगा, साबुत डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से यहाँ मिक्स कर लिया है मसालों को। और यहाँ पर हमने ले लिए है मछली, इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से धो लिया था और ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ बता दूँ, मेरे पास यहाँ पर 1.25 किलो मछली है, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है। और ये मैंने सिरी लिए हैं, बीच में से मैंने 2 टुकड़े करवा लिए ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से मसाले एब्जॉर्ब हो जाएं। तो ये देखिए अब मसाले जो हमने बना के रखे हैं वो मछली के अंदर हम डाल देंगे और फिर बहुत ही अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से मसाले कोट कर लिए। ये देखिए किस तरीके से मैं लगा रही हूँ मसाले को। आपने बिल्कुल इसी तरीके से मछली के साथ इसे कोटिंग कर लेनी है। सिरी के अंदर भी अच्छी तरीके से मसाले लगा लेने। और तकरीबन मैं इसे आधे घंटे के लिए रखूँगी, आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसके अंदर 1 कप भरकर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से ऑयल गरम कर लेना है। और यहाँ जो हमारी मछली है आधे घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे मसाले लगा के छोड़ दिए थे। तेल को आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से गरम कर लेना है। यहाँ पर ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने बीच ही में रख दी है मछली की सिरी। तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो आप बीच में रखिएगा, इससे मछली आपकी अच्छी तरीके से पक जाएगी जो मछली की सिरी है। और साइडों में भी हम मछली रख देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम से हाई रखा है और इस तरीके से सारे मैंने फैला के रख दिए। और ये देखिए थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि सारा ऑयल मछली के साइडों में चले जाए। और मीडियम फ्लेम में इसे हम फ्राई करेंगे हिला जुला के। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, बीच में से मैंने इसके स्लाइस कट लिए इस तरीके से। बहुत पतला नहीं कीजिएगा। ये देखिए मैंने किस तरीके से मोटा मोटा कटिंग कर लिए, बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो इसे हम मछली की जो मसाले उसके अंदर डाल देंगे। जब तक हमारे मछली फ्राई नहीं होते तब तक इसे हम मसाले के अंदर ही रहने देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मछली हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो फ्लेम को हम मीडियम कर कर ही मछली को इस तरीके से फ्राई करेंगे मज़ीद। तो ये देखें मैं कढ़ाई को थोड़े साइडों में से इस तरीके से कर रही हूँ ताकि जो किनारे के मछली है वो भी हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो इस तरीके से कम 1-1 मिनट हम इसको इस तरीके से रखेंगे और घुमाते हुए इसे हम फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट। और अगर आपका मछली जलना शुरू हो जाए तो फ्लेम को आप थोड़ा सा मीडियम से लो कर दीजिएगा। मछली को आपने जलाना नहीं है। तो ये देखें मैंने तकरीबन इसे 7 मिनट तक फ्राई कर लिया घुमा घुमा कर। और ये मछली हमारे तैयार हो गए। मैंने इसे नीचे उतार दिया ठंडा होने के लिए। मछली हमारे यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं। और ये देखिए मैंने इसे हाथों से पकड़ लिया है। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल ठंडा कर लेना है, जज्बाती नहीं करना है। और फिर ये देखिए चम्मच की मदद से बहुत एहतियात के साथ आपने मछली को इस तरीके से पलट लेना है।
तो ये देखिए मछली की जो नीचे वाले हिस्से हैं ना, उसमें इस तरीके से कलर आना चाहिए। तो इस तरीके से सारे जो मछलियाँ हैं ना, मैं इसे इस तरीके से पलट लूँगी। अगर आपको यहाँ जगह थोड़ा सा कम लग रहा है कढ़ाई के अंदर, तो आप इसे दूसरे प्लेट में भी रख सकते हैं। सारी मछलियाँ मैं इस तरीके से पलट लूँगी। ये देखिए मैंने सारी जो मछलियाँ इस तरीके से पलट ली हैं और इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस तरीके से निशान आ चुका है। ये जले नहीं, इस तरीके से आपने इसमें निशान डालना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो दोबारा से हम इसे रखेंगे चूल्हे के ऊपर और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। तो यहाँ देखें मैंने मीडियम फ्लेम में रखा है। ऑयल हमारे फिर से गर्म हो चुके हैं। 3 मिनट हम तकरीबन इसे इसी तरीके से मीडियम से हाई फ्लेम में थोड़ा पकाएंगे, ताकि नीचे से मछली में हमारे हल्के हल्के से निशान लगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसे हम मज़ीद मसालों के साथ भी पकाएंगे। बस 3 मिनट ही मैं इसे इस तरीके से घुमा फिरा के पका लूँगी। और ये देखिए मछली हमारे नीचे से तकरीबन पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर जो हमने मसालों के अंदर रखे थे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका, तो आप लाजमी इसमें डाल के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से फैला कर डाल दिया है। फ्लेम हमारा मीडियम पर है और अब ये मसाले भी हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। तो थोड़े से फैला के डालिएगा ताकि तमाम मछलियों के अंदर ये मसाला एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और अब मैं उसी बाउल के अंदर आधा कप जितना पानी शामिल करके मछली के अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मैं बॉयल आने तक पकाऊंगी। ये देखिए थोड़े से मैंने कपड़े से इस तरीके से हिला लिए हैं ताकि जो मसाले हैं वो अंदर तक चला जाए और मछली भी हमारे नीचे से चिपके नहीं। तो ये देखिए इसके अंदर थोड़े थोड़े से बॉल्स आने लगे हैं, बबल्स आने लगे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको दोबारा से हिलाने लें ताकि अच्छी तरीके से नीचे तक जो पानी है मसाले हैं वो चला जाए। और हमारे जो टमाटर है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से अभी पकना है। तो फ्लेम को हम मीडियम करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था और ये जो टमाटर हैं बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखिए फ्लेम को अब थोड़ा सा हम हाई करेंगे, मीडियम से हाई करके मछली को हम दोबारा से इसी तरीके से घुमा फिरा कर फ्राई करेंगे। मछली हमारे पक चुके हैं, बस टमाटर भी गल चुके हैं। इसके अंदर का जो पानी है मसाले उसको हमने ड्राई कर लेना है और इसके अंदर की जो महक होती है मसाले की उसको हमने ख़त्म कर लेना है। तो 7 से 8 मिनट आपने इस तरीके से घुमाते हुए मछली को फ्राई कर लेना है ताकि मछली के अंदर से जो पानी है अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट मैंने घुमा फिरा कर इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। इसके अंदर अब बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब थोड़े से इसके ऊपर हम कटे हुए धनिया शामिल करेंगे, इससे देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। मीडियम टू लो फ्लेम में 3 मिनट के लिए इसे कवर कर लेंगे और फिर इसे 3 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम में 3 मिनट के लिए इसे कवर करके रखा हुआ था। फ्लेम को मैंने ऑफ़ करके इसे नीचे उतार लिए और अब इसे मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स, हमारे जो मछली की रेसिपी हैं बनकर तैयार हो चुके हैं और इसके अंदर जो टमाटर हमने डाले हैं इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ज़रूर बना के इसे ट्राई कीजिएगा और आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और इतनी मेहनत से आप लोग के साथ ये रेसिपी बना के शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक किया करें, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। और अगर चैनल में नहीं है तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे और ये आप लोग की तरफ से हमारे लिए प्यार होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।